सबसे पहले आप लोग जो है मेरे इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में जा करके लेसन 4.1 का पहला दूसरा क्वेश्चन हल कर लीजिए, देख लीजिए। इसके बाद जो है तब इस तीसरे क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान कीजिए, ठीक है। अब जो है लेसन 4.1 बिहार बोर्ड, इस क्वेश्चन को हम लोग जो है समझने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, ककड़िया गांव के 27 मकानों के एक माह का बिजली का बिल जो है ये रुपयों में दिया गया है, ठीक है। अब इस जितना दिया गया 324 से लगाए 570 तक, इसमें जो है कुल मिलाकर के जो मकान है ये मकानों की संख्या कितनी है, 27 है। इस 27 मकान के बिजली का बिल दिया गया है और कह रहा है क्वेश्चन में कि इसका वर्ग अंतराल 300 से 400 के बीच में लेकर के वर्ग अंतराल लेकर के इस प्रकार से इसकी बारंबारता सारणी बनाइए, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, देख लिया कि 300 से 400 तक है तो वर्ग अंतराल और बारंबारता को लिख दिया है। अब सारणी इसकी कैसी बनेगी, इस प्रकार से बनाएंगे। इसके लिए इसको हम लोग एक क्रम से लिखेंगे, या तो यह आरोही क्रम में हो जाए या तो अवरोही क्रम में हो जाए। तो आरोही क्रम का मतलब एक बार फिर से समझने की कोशिश करेंगे। मैंने बार बार बताया है कि आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम में। और बढ़ते क्रम का मतलब कि छोटा से बड़ा की तरफ, जैसे होता है एक, तो एक के बाद दो और दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद पांच, इस तरीके से क्रम में आएगा। तो आरोही क्रम में मैं क्वेश्चन को बनाऊंगा। अब ये क्वेश्चन बनाने के दो तरीके हैं, बहुत से टीचर हैं उसको अवरोही क्रम में बनाएंगे, वो भी सही है। आरोही क्रम में बनाऊंगा, ये भी सही है, ठीक है। लेकिन आरोही क्रम में जो लिखेंगे तो यह ज्यादा बेस्ट होगा, लिखने का तरीका में ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी। अवरोही क्रम में भी सही होता है लेकिन आरोही क्रम में अवरोही क्रम से ज्यादा बेस्ट रहेगा मेरे नजरिए में, ठीक है। अब हम लोग जो है आगे की बात करते हैं, तो आगे देखते हैं क्वेश्चन को जो है। अब इसको हम लोग लिखेंगे जो है आरोही क्रम में, तो पूरे को लिखेंगे का आरोही क्रम। आरोही क्रम, आरोही क्रम का मतलब इसका बढ़ते क्रम में। इसमें देखेंगे कि सबसे छोटा क्या है। देखो यहाँ पर जो है 300 के रूप में कई संख्याएं हैं। अब इस 300 में सबसे छोटा क्या दिखाई दे रहा है, 312 है ना। 312 सबसे छोटा दिखाई दे रहा है। और भी देख लिया जाए कहीं पर 300 है क्या, यहाँ पर एक 300 है, 300। इसके बाद यहाँ पर भी 356 है, यहाँ पर भी 365 है, ठीक है। इसके बाद जो है अगले लाइन में देखेंगे यहाँ पर 312 है। इसके बाद इसमें देखेंगे यहाँ पर 378 है और इसमें भी देख सकते हैं, आप लोग देखते रहिए 300 कहाँ है और कहीं पर भी 300 नहीं है। तो इस प्रकार से इस 300 में जो सबसे छोटा जो 300 है वह 312 है। इसके बाद देखेंगे कि 312 से थोड़ा सा बड़ा कौन है, 324 है। इसके बाद देखेंगे कि 324 से थोड़ा और बड़ा कौन है, तो यहां हो जाएगा 356। 356 से थोड़ा बड़ा कौन है, 365 है ना। 365 हो गया। अब जो है 365 से थोड़ा और बड़ा की तरफ प्रस्थान करते हैं कि कौन है, तो ये हो जाएगा 378। तो इस प्रकार से एक बार देख लिए हम लोग कि 300 संख्याएं जो है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 300 का दाम खत्म। अब 300 के बाद 400 की बात करेंगे। अब देखें कि 400 कौन कौन सी संख्याएं हैं, ठीक है। तो 400 संख्याएं देखेंगे, 400 यहाँ पर है, देखो 400 है, ठीक। इसके बाद 400 लिख दिए यहाँ पर। फिर 400 खोजते हैं कि कहीं और 400 से संबंधित है, यहाँ पर भी 400 है, इसको भी लिख लेते हैं, ये हो जाएगा। इसको पहले देख लेते हैं, 400 है, ये 435 है और 400 खोजते हैं। इधर देखते रहिए आप लोग, 400 यहाँ पर भी है, दो को 400 हो गया, एगो यहाँ और एगो यहाँ,
और देखिए कहीं 400 नहीं है, यहाँ पर 422 है, यहाँ पर 435 है। तो छोटा 422 होगा, तो पहले 422 को लिखेंगे, 422 को लिख लीजिए। इसके बाद आप बात करेंगे 435 लिखेंगे। अब 400 के आसपास है, 400 से संबंधित कोई संख्या नहीं है। अब चलेंगे 500 की तरफ। यहाँ पर देखिए, आप देखते रहिए, ये है 548 यहाँ पर है, ठीक है, 548 हो गया। इसके बाद देखिए 500 कहीं है, कहीं 500 नहीं इस लाइन में। यहाँ पर 570 है, ये 570 हो गया, 2 को 500 मिल गया। इसके बाद देखिए ये 584 है, इसके बाद देखिए ये 506 है, ठीक है, और 500 खोजिए कि 500 कहाँ गया। इसके बाद यहाँ पर 596 है, 96। इसके बाद आगे देखेंगे, आगे कहाँ है जी, यहाँ पर 580 है, यहाँ भी इसको ढूंढ लो। यहाँ पर 565 है और यहाँ पर 570 है। अब जितने 500 है गोला हमने बना दिया है, तो इसमें देख लेंगे कि यहाँ पर देखिए 548 है, यहाँ पर 570 है, 584 है, 506 है, 596 है, 580 है, 565 है, 570 है। अब इन 500 में जो है सबसे छोटा कौन है, इस पर बात करेंगे। तो सबसे छोटा क्या है, 506 है, 506 को लिख लीजिए। अब देखा जाए कि 506 से जो है थोड़ा सा बड़ा जो है कौन है, तो हमको लग रहा है कि 548 है ना, तो 548 लिख देंगे। 548 से थोड़ा सा बड़ा कौन है, देख लीजिए, 548 से थोड़ा बड़ा जो है कौन है, तो 565 हो जाएगा, तो 565 लिख लीजिए, ठीक। अब 565 से थोड़ा बड़ा जो है कौन है, तो 65 से थोड़ा बड़ा कौन हो जाएगा, 570 है। अब 570 देखिए यहाँ पर भी है और 570 यहाँ पर भी है, 2 बार है 570, तो आप लोग 2 बार 570 लिख लीजिए, ठीक है। अब जो है 570 हो गया, 570 के बाद क्या आएगा, 580 यहाँ है, यहाँ पर 580 है, तो 580 को लिख लीजिए। 580 के बाद आप देखेंगे कि 584 भी है कहीं, यहाँ पर है, तो 584 को लिख लिया जाए। 584 के बाद देखते रहिए सभी लोग, 584 के बाद क्या होगा, 596 596 मेरे भाषा में, ठीक है। अब जो है 596 हो गया। अब 500 को हम लोग काउंट कर दे, कै को 500 है, 1 2 3 4, 4 जी 4, 5 6 7 8, 8 को 500 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए 500 का काम खत्म। अब 500 के बाद प्रस्थान करेंगे हम लोग 600 की तरफ, ठीक है। चलिए यहाँ से 600 देखिए, यहाँ पर है 617 है, ठीक है। अब 617 इसमें है, और कहीं 600 देख लीजिए इस लाइन में, इस लाइन में 600 नहीं दिखाई दे रहा है। अगले लाइन में देखिए 600 कहीं है, यहाँ पर 600 है, इसके बाद यहाँ पर 600 है, यहाँ पर 600 है, 674, और 600 को खोजिए, यहाँ पर देख लीजिए 600 को कितना है। अब 600 को पहले देख लिया जाए, यहाँ 617 है, यहाँ 685 है, 630 है, 674 है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि सबसे छोटा 617 है, तो 617 को लिखा जाए। इसके बाद 617 से थोड़ा सा बड़ा कौन है, 630 है, तो 630 को लिखा जाए। 630 से थोड़ा बड़ा कौन है, 674 है, और देख लीजिएगा कहीं है 674, 674 है, और 674 के बाद हम लोग देखेंगे अब क्या है, 685 है, 685 लिख दें। अब कोई 600 में बचा है क्या, तो 600 का फिर से काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4, 4 के अलावा कहीं है, 1 2 3 4। अब 600 का काम खत्म हो गया। अब प्रस्थान करेंगे 700 की तरफ, तो 700 पहले मिल गया यहाँ पर, है ना, तो 700 यहाँ लिख दें। अब 700 के बाद आगे देखते हैं कि 700 से संबंधित कहीं है,
यहाँ पर है 780, है ना, 780 हो गया। अब 780 आगे देखते हैं 700, यहाँ पर जो है 736 है और 700 खोजिए, यहाँ पर 754 है। इसके बाद यहाँ देखा जाए, यहाँ पर 776 है। इसके बाद यहाँ पर 745 है। इसके बाद 736 है, 763 है। ठीक है, अब आगे 700 नहीं है, तो सबसे पहले आप 700 में 700 तो हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि जो 700 के जो मान है, जैसे यहाँ पर देखेंगे कि 736, ठीक है, और यहाँ पर है 754, है ना, 736, 754, 745, 763 और 776 है। तो 736 पहले होगा, 736 के बाद किसका नंबर आएगा, 745 का आएगा। 745 के बाद बताइए किसका नंबर आएगा, 745। 745 के बाद क्या आएगा, 754 आएगा। 754 के बाद क्या आएगा, 754। ठीक है, अब 754 के बाद आगे देखेंगे कि 754 के बाद क्या आएगा, 763 आएगा। 763 लिख देंगे। 763 के बाद क्या आएगा, अब कोई है 776 है, 776 को लिख दिया जाए, 776। अब इसके बाद आप देखिए कि 776 के बाद में कोई बच रहा है क्या, एक बार सभी 700 को जोड़ देते हैं। यहाँ पर एगो हो गया 700, ओ अभी एगो है, अभी ये 780 है, 780 को लिख दिया जाए। ठीक है, अब 700 की काउंटिंग कर देते हैं, एक को 700, दो को 700, इसके बाद देखते रहिए, 3 को 700, 4 को 700, 5 को 700, 6, 7, 1 2 3 4 5 6 7, कुल 27 होना चाहिए। पहले देख लिया जाए कि क्या 27 वो है कि नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 27 27 हो गया। चलिए अब ध्यान दीजिए, का चेष्टा बकुल ध्यान। अब जो है बात करेंगे हम लोग जो है कि 300 से 400 के बीच, 400 का मतलब क्या होता है कि 400 से कम, है ना, इसका मतलब क्या होता है 400 से कम, इसका मतलब समझते चलिए। तो अब जो है 300 से 400 के बीच में होता है, 300 हो सकता है, उससे ज्यादा हो सकता है, लेकिन 400 नहीं होगा। अब ऐसे कितनी संख्याएं हैं तो देख लो, 378 तक संख्या है, कै गो है, तो 1 2 3 4 5, कै गो है 5, तो कै बार 5 बार। अब 12 बारता का मतलब 12 बार, कै बार। आगे देखिए 400 से 500 के बीच, तो 400 से 500 के बीच का मतलब है कि 400 से 400 रहेगा, उससे अधिक हो सकता है, 400 भी रहेगा, लेकिन 500 से अधिक नहीं, बल्कि 500 से क्या रहेगा, कम ही रहेगा। तो यहाँ 500 से कम लिखना है, तो यहाँ पर चीजों को समझते चलो सॉल्व हो। 500 से कम, 500 से कम। अब देखो 400 जितना है सबको ले लो, 1 2 3 3 गो, कै गो है 3 गो, यहाँ पर 3 लिख दो, तो कै बार 3 बार। 400 से 500 के बीच जो है कितना हुआ, 3 बार हुआ। अब जो है 500 से 600, तो 500 हो, उससे अधिक हो सकता है, लेकिन 600 नहीं होगा, 600 से क्या होगा, कम। तो यहाँ समझते चलो कि यह 600 से कम होगा, 600 से क्या होगा, कम हो जाएगा। तो 500 वाला जितना है सबको ले लो, सबसे आसान तरीका। तो यहाँ से गिन लो 500 वाला क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या होगा 8 होगा। तो 8 बार, कै बार 8 बार। तो 500 से 600 के बीच में 8 बार आ गया। अब बात करते हैं 600 से 700 के बीच में, ठीक है, इसका मतलब 600 हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन 700 नहीं होगा, 700 से कम होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे 700 से कम, 700 से
कम होगा। अब 700 से कम तो 600 वाला सबको ले लो, क्या करो 600 वाला सब ले लो, तो 1 2 3 4 4 गो, क्या होगा 4 गो होगा, ठीक है। अब जो है अंतिम देख लेते हैं 700 से 800 के बीच में क्या हो सकता है, तो 700 से 800 के बीच में देख लिया जाए, तो इसका मतलब कि 700 हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन 800 नहीं होगा, 800 से क्या होगा कम होगा, तो यहाँ पर 800 से कम लिखेंगे, इससे कम 800 से कम लिखेंगे, ठीक है। इसका 700 वाला सब ले लो, 700 वाला क्या करें सब ले लिखा है बोर्ड पर, काक चेष्टा बकुल ध्यानम, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 को लिख दें। अब सबका योग 27 होना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन में 27 दिया है। अब देख लिया जाए 5 3 8 8 8 16 और 16 4 20 20 7, इसका मतलब कि सवाल सही बना है, ठीक है। तो यहाँ पर चाहोगे तो योग दिखा सकते हो कि योग जो है 27 हो जाएगा, बस इसी तरीके से 12 बार का सारणी बनेगी, ठीक है। सभी लोग ध्यान दीजिए और इस क्वेश्चन को जो है अधिक से अधिक बच्चों के पास शेयर कीजिए। थैंक्स।